एक निर्जला एकादशी पर व्रत करके प्राप्त किया जा सकता है और इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन ऐसा व्यासदेव ने भीमसेन को क्यों कहा, इसे जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा में, जिसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है। तो चलिए काल चक्र की सवारी करते हुए हम उतरते हैं श्री व्यासदेव के आश्रम में, जहाँ इस समय पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीमसेन कुछ जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। भीमसेन के मन में कुछ दुविधा थी, जिसे वे श्री व्यासदेव के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं, हे पितामह, मेरी माता कुंती, द्रौपदी तथा मेरे अन्य भ्राता सभी अत्यंत निष्ठापूर्वक प्रत्येक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी इस व्रत को रखने के लिए सदैव समझाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन वेदों का आदेश है, परंतु मैं क्या करूँ पितामह, मुझसे भूख सहन नहीं हो पाती। कृपया आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाए, और इसके लिए मैं बड़े से बड़ा दान, यज्ञ, पूजा, उपासना भी कर सकता हूँ, लेकिन एकादशी के दिन उपवास करना मेरे लिए संभव नहीं। भीमसेन की बात सुनकर व्यासदेव मुस्कुराए और कहा, हे वत्स, जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न का त्याग करके उपवास का पालन करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और प्रत्येक मास की दोनों एकादशी का पालन करना अनिवार्य है। अब देखिए, जैसे ही भीमसेन ने व्यासदेव के ये वचन सुने तो वह भय से कांपने लगा और अपनी असहाय अवस्था को प्रकट करते हुए कहा, पितामह, वर्ष की 24 एकादशी तो क्या, मैं तो एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। मेरे अंदर वृक नामक अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जिसे शांत करने हेतु मुझे अधिक मात्रा में प्रतिदिन भोजन करना पड़ता है। अधिक से अधिक मैं वर्ष में एक बार उपवास कर सकता हूँ, इससे अधिक असंभव है पितामह, बिल्कुल असंभव। इसलिए कृपया आप मुझे वर्ष में कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसका पालन करके मैं सभी पुण्यों को अर्जित कर सकूं। भीमसेन की असहाय अवस्था को देखकर श्री व्यासदेव ने कहा, हे मेरे पुत्र, अब ध्यान पूर्वक सुनो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करके व्रत पालन करने से वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब तुम मुझसे इस एकादशी से प्राप्त पुण्य फल के विषय में सुनो। इस व्रत के पालन से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और जीवन के अंत में मनुष्य को यमदूतों के बदले सुंदर विष्णुदूत आध्यात्मिक लोक में ले जाने के लिए आते हैं। इस व्रत के पालन से सुमेरु के समान पापों के पहाड़ का भी नाश हो जाता है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण काल में पितरों का श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही फल इस एकादशी के पालन से मिलता है। जब पांडवों ने इस एकादशी के महात्म्य के विषय में सुना तो सभी ने इस व्रत का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन किया, और तभी से इस एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। चलिए, मुख्य 6 कार्य अवश्य करने चाहिए, जिसके विषय में श्री व्यासदेव ने भीमसेन को बताया था। सर्वप्रथम तो जो भी व्यक्ति इसका पालन करना चाहता है, उसे एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ होना चाहिए। इसके पश्चात अपने घर में या मंदिर में या ऑनलाइन सुबह 4:30 बजे होने वाली भगवान की मंगला आरती का दर्शन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करने का प्रावधान है। इसलिए दूसरा कार्य ये है कि जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम है, इसे निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के भोजन, दूध या जल का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सगर्भा स्त्रियों, वृद्धों और बच्चों के लिए इसमें कुछ हद तक छूट दी गई है। वे फल, दूध या अन्य एकादशी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को गेहूं, चावल, दाल इत्यादि अन्न ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस दिन करना चाहिए, वो है भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करना। निर्जला एकादशी के दिन आप विशेष रूप से इस महामंत्र की 25, 32 या 64 माला करने का संकल्प भी ले सकते हैं।
इसके लिए एकादशी के दिन प्रातः मंगला आरती के बाद भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर इस श्लोक का उच्चारण करें। एकादश्याम निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। श्लोक का उच्चारण करने के बाद संकल्प लें कि आप कुछ निश्चित संख्या में माला का जाप करेंगे और यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसके समक्ष बैठकर ये जाप कर सकते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है दान देना। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता के संदेश को अन्यों तक पहुंचाता है वह जीवन के अंत में मेरे पास आएगा और इसलिए इस दिन करने वाला सबसे बड़ा दान है भगवत गीता का दान। यदि आप चाहते हैं कि वैदिक संस्कृति का अधिक से अधिक प्रचार करने हेतु ये भगवत वाणी जन जन तक पहुँचे तो निर्जला एकादशी से अधिक शुभ अवसर और से संपूर्ण अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक के पश्चात परिवार सहित भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन अवश्य करें। और अंत में छठा कार्य जो आपको करना है वो है संध्या के समय अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। अब देखिए, ये निर्जला एकादशी केवल वर्ष में एक बार आती है और इसका महत्व भी सबसे अधिक है।